हाय स्टूडेंट्स, तो हम इस वीडियो में करेंगे एक्सरसाइज 8.1 का 9 क्वेश्चन। जो 8 क्वेश्चन है वो हम अपने अलग अलग 8 वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं, 1 से लेके 8 तक के। तो अब ये हमारा 9 क्वेश्चन है। तो एक्सरसाइज 8.1 ट्रिग्नोमेट्री का 9 क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया हुआ है, इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी। कोई ट्राइंगल है एबीसी जिसमें जो बी है वो 90 डिग्री पे है and tan, if tan a equal to 1 upon root 3, then find the values of sin a cos c plus cos a sin c। सेकंड में पूछा आपसे cos c minus sin a minus sin c। तो अभी तक आप देखोगे जो ऊपर वाले हमने 5 क्वेश्चन है, 5-6 क्वेश्चन है वो पंडित जी की मदद से किए थे, और सीधे सपाट क्वेश्चन भी थे कि आपको ये वैल्यू दे रखी है और आपको ये फाइंड करना है। इसमें थोड़ा सा आपको वैल्यू तो वो निकलवा ही रहा है, उसमें आपको थोड़ी कैलकुलेशन करा रहा होगा। तो ये ऐसे वाले क्वेश्चन थोड़े से लेंथी हो जाते हैं, बाकी की सेम टू सेम वैसे हैं जो आपने ये ऊपर वाले क्वेश्चन किए थे। तो वही है, हमें पंडित जी की मदद से क्वेश्चन करना पड़ेगा। तो ये हमें पता है कि पंडित बद्री प्रसाद की आपको मदद लेनी पड़ेगी। हाँ बोले, पंडित बद्री प्रसाद हाँ बोले, ये आपको पता ही है कि आपको इसकी मदद लिए बिना आपका काम नहीं हो सकता। तो इसमें जो साइन है वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज हो गया, वो बेस है। जो कोस है वो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज हो गया। जो टेन है परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो गया। तो इसमें आप देखो कि 3 चीजें हैं, टेन है, साइन है, कोस है। ये आपके पास चीजें दे रखी है, 3 चीजें। तो आप सीधे लिख लो कि इसमें से कि क्या क्या होता है, या बाद में फाइंड करके लिख सकते हो। चलो सीधे लिखते हैं कि अगर हम देखते हैं कि हमें पता है कि साइन क्या होता है। साइन हमारे पास बेसिकली क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है। ठीक है, इससे कोस हमारे पास क्या होता है, कोस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। और टेन क्या होता है हमारे पास, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब देखो इस क्वेश्चन में एंगल ए और के एंगल सी दे रखा है, तो आपसे एंगल सी के बारे में भी पूछा है। तो ये थोड़ा आपको कंफ्यूजिंग करने के लिए, तो अब आप लेते हैं टेन ए। टेन ए क्या गिवन हमारे पास है ना, टेन ए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो गया, और जो कितना है अपने पास 1 अपॉन रूट 3। ठीक है, ये हमने परपेंडिकुलर लिया। तो हम इससे हम वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, ओके। अब क्या होगा कि जो 10 है, अब इसमें आपको हाइपोटेनिस नहीं है, तो आपको हाइपोटेनिस निकालना होगा उसको अज्यूम करके। तो लेट अज्यूम जो परपेंडिकुलर है वो इसमें है 1 के, एंड जो बेस है वो है रूट 3 के। ये अज्यूम किया हमने। ठीक है, ये हमने अज्यूम कर लिया। अब आप इससे हाइपोटेनिस निकालोगे। ठीक है, तो हाइपोटेनिस का फॉर्मूला होता है एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, परपेंडिकुलर हमारे पास 1 के, ठीक है, स्क्वायर प्लस बेस हमारा इसमें रूट 3 के स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको सोल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 1 के स्क्वायर, यह हो जाएगा 3 के स्क्वायर, और ये 3 हो जाएगा 4 के स्क्वायर एच स्क्वायर। तो 4 के, अब इसका रूट करके तो इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 2 के। तो जो हमारे पास 10 ए के कंपेयर में हमारे पास जो हाइपोटेनियस आया वो आया 2 के। तो एक हम जैसे डायग्राम बनाएंगे यहाँ पे। देखो इसमें क्वेश्चन में दिया है कि राइट एंगल बी पे। ठीक है, तो हम इसमें कर लेंगे। ये हमने एक डायग्राम बनाया, ये बी। अब आप इसमें ए और सी कहीं भी लिख सकते हैं, वो डिपेंड करता है आपकी क्वेश्चन पे, आपकी समझ पे। तो मैं नॉर्मली ए यहां, कुछ लोग यहां लिखते हैं, कुछ लोग यहां लिखते हैं, कहीं भी लिख दो जो आपके कंफर्टेबल हो। ठीक है, तो अब इसमें 10 ए दिख रखा, तो यहां लिखते हैं, मान लो चलो यहां लिखते हैं ए बी सी। तो ये हो जाएगा ए, ये बी और ये सी। ठीक है, अब उसने जो क्वेश्चन में, और हाइपोटेनियस तो क्योंकि जो सबसे बड़ी साइड होती है हाइपोटेनियस में आपके कोई चेंज नहीं होगा 2 के।
ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं टेन ए के हिसाब से हमने परपेंडिकुलर निकाला है, तो ये यहाँ पर टेन ए है। ठीक है, टेन ए के हिसाब से जो परपेंडिकुलर होता है वो एंगल, इसमें ए के हिसाब से तो एंगल के जो अपोजिट साइड होती है वो क्या होती है, परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये हमारी जो परपेंडिकुलर है इसमें 1 के, ठीक है, 1 मान लो के इसमें दिखे, और जो उसके एडजेस्टेंट साइड होती है वो बेस होती है वो √3 के। ठीक, तो ये हो गया हमारे पास एक टेन की चीजें होती है। अब आपको कुछ करना है नहीं इसमें, तो ये हमारे एज्यूम करके हमने इस निकाल लिया, तो ये 10। और अब अगर हम एंगल सी की बात करेंगे, यहाँ पे एंगल सी इसी चीज में, तो हमारे पास लिए परपेंडिकुलर और बेस अलग हो जाएंगे, तो एंगल के जो अपोजिट साइड होगा वो परपेंडिकुलर हो जाएगा और जो एडजेस्टेंट साइड हो जाएगा वो बेस हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम, इसी से यही फाइंड कर लेते हैं, 4 एंगल सी। ठीक है, एंगल सी की बात करेंगे हम, तो एंगल सी को आपको कुछ करना नहीं है। एंगल सी में हमारे लिए जो परपेंडिकुलर होगा वो कितना होगा, इसके अपोजिट साइड वाला √3 हो जाएगा। ठीक है, और जो बेस है वो एडजेस्टेंट साइड हो जाएगी वो 1 के, जो के हमको अज्यूम करके बना। और जो बिगेस्ट साइड होती है किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल की वो हाइपोटेनियस होती है, तो वो हो जाएगी हमारे पास, कितनी आई थी हमने 2 के निकाली, तो ये हो गई हमारे पास हाइपोटेनियस। ठीक है, अब हमारे पास सारे डाटा आ चुके हैं, एंगल सी के लिए भी आ चुके हैं और एंगल ए के लिए भी आ चुके हैं। और अब आपको पता है कि जो साइन होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है, जो कोस होता है वो बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है, टेन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। अब हमने जो सारे जो हमारे पास गिवन डाटा थे उनसे हमने सारी वैल्यू निकाली। अब हमको क्वेश्चन सोल्व करना है, तो क्वेश्चन है साइन ए और कोस सी और कोस ए कोस बी। तो ठीक है, तो आपको अभी ये पता लिखना है कि साइन ए कितना होगा, उनकी हम वैल्यू लिख लेते हैं यहाँ पे ताकि कंफ्यूजन हो। तो साइन ए कितना हो जाएगा, ए के रेस्पेक्ट में पूछा है यहाँ पे एंगल ए के लिए। साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो इसमें एंगल क्या, तो परपेंडिकुलर क्या हमारा 1, ठीक है, और हाइपोटेनियस कितना हमारा 2, तो ये के मान लो, ये तो चलो कैंसिल हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा साइन ए, तो हमारा ये आ गया। उसके बाद कोस ए, इसी में पढ़ी में कोस ए देख लेते हैं कितना आएगा। तो कोस ए क्या होता है हमारा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस एंगल ए के लिए, तो बेस हमारा √3 है, 3 के, और हाइपोटेनियस कितना हमारा 2 के, ये के से के कैंसिल, ये √3, ये तो हो गया कोस ए। अब एंगल सी के लिए भी हम यही लिख लेते हैं, तो साइन सी लिख लेते हैं यहाँ पे। साइन सी में ये यहाँ ये एंगल लिया, तो साइन सी में जो हमारा परपेंडिकुलर कितना होगा यहाँ पे √3 के अपॉन बेस ने, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज हमारा 2 के, तो ये कट गया। उसके बाद कोस पंडित जी से ही है एक तरह से जुड़े हुए, कोस सी हो जाएगा हमारा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस कितना है हमारे इसमें 1 के, और हाइपोटेन्यूज हमारा कितना है 2 के। ठीक है, तो ये कट जाएगा। तो ये अब हमारे पास वैल्यू आ गई एक तरह से कोस ए कोस की साइन सी की। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। इसमें आप देख सकते हो कि साइन ए की वैल्यू 1/2 हो गई, कोस ए की वैल्यू √3/2 हो गई, साइन सी की वैल्यू हो गई √3/2 हो गई, कोस सी की वैल्यू हो गई 1/2। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन में जो दिया है, क्वेश्चन है साइन ए कोस सी को, और उसमें आपको वैल्यू पुट करनी है। तो जो फर्स्ट सॉल्यूशन है वो ऐसे भी लिख सकते हैं हम एक तरह से, फर्स्ट के लिए साइन ए, वापस लिख लेंगे कोस सी, क्वेश्चन में दिया है प्लस कोस ए और मल्टीप्लाई साइन सी। ठीक है, तो ये वैल्यू हमने यहाँ पे निकाली। आप देख सकते हो कि ये साइन ए की वैल्यू, तो साइन ए की वैल्यू हमारे पास है इसमें 1/2। ठीक है, फिर उसके बाद वो वैल्यू पूछ रहा है कोस सी की,
तो कोस सी की वैल्यू यहाँ से निकाली थी हमने, तो ये भी 1/2 हो जाएगी, ठीक है। फिर प्लस, फिर वो पूछ रहा है कोस ए की वैल्यू, तो ये कोस ए की वैल्यू हमने निकाली थी √3/2। फिर वो पूछ रहा है साइन सी की वैल्यू, तो वो भी हमने ये निकाली, तो ये भी हो गया √3/2, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लेंगे, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये वापस में उल्टे, तो ये हो जाएगा 1/4, और रूट को रूट से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 3 हो जाएगा, और ये 2 मल्टीप्लाई जाएंगे, ये 4 हो जाएगा, ठीक है। अब इसका एलसीएम ले लेंगे इन दोनों का, तो ये आ जाएगा 4, और ये 1 + 3, तो ये जाएगा 4/4, तो ये आपस में कट जाएंगे। तो इसका जो फर्स्ट वाले का जो आंसर होगा वो होगा 1, मतलब इसका जो आंसर होगा वो 1 होगा। सेकंड, अब जो सेकंड था हमारे पास वो क्या था, सेकंड आप देख सकते हो इस इधर कोस ए कोस सी माइनस साइन ए और साइन सी, तो ये क्वेश्चन लिख लेता हूं मैं एक बार ताकि समझे। तो ये कोस ए मल्टीप्लाई कोस सी माइनस साइन ए मल्टीप्लाई साइन सी, ठीक है। अब ये वैल्यू हमारे पास यहाँ है, तो कोस ए की वैल्यू यहाँ से हमारे पास √3/2, तो ये हमने निकाली, तो ये आ गई √3/2 मल्टीप्लाई में क्या है कोस सी, तो ये हमारे पास 1/2, ये हो गया 1/2, ठीक है। इसके बाद माइनस का साइन, साइन ए की वैल्यू हमारे पास यहाँ से 1/2 है, तो ये हमने 1/2 लिख दी। फिर साइन सी की वैल्यू हमारे पास क्या है यहाँ से √3/2, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में √3/2 लिख दी। अब ये प्लस का है, ये माइनस का, इसको आप सोल्व करोगे तो ये कट जाएंगे, और थोड़ा और डिटेल में समझने के लिए हम इसको करेंगे। √3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 आता है, और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आ जाएगा, 1 को √3 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये √3 आ जाएगा, और 4 को 4 से मल्टीप्लाई 4 आ जाएगा। अगर आप एलसीएम ले लो तो ये आपस में कट जाएंगे, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 0। तो ये था हमारा एक्सरसाइज 8.1 का 9th क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप हमारे अगले वीडियो में देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। और अगर आप नए हो तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप सॉल्यूशन देख सकते हो इसमें।